हेलो फ्रेंड्स, दिव्य एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कृषि सुपरवाइजर की मॉडल पेपर फर्स्ट को काफ़ी पसंद किया और आज हम आपके लिए कृषि सुपरवाइजर का मॉडल पेपर सेकंड लेकर आए हैं, जो कि बिल्कुल आपका जो मेन पेपर आएगा उसी की तरह होगा। और दोस्तों, हम ये मॉडल पेपर आपके सुपरवाइजर के पेपर होने तक चालू रखेंगे तथा इनका लेवल धीरे धीरे हार्ड होता जाएगा और लास्ट मॉडल पेपर तक आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, जिससे आपका इस बार सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने मॉडल पेपर सेकंड की तरफ। आप इसे अच्छे से सॉल्व करना और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना कि आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं। तो दोस्तों, आज के मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में होता है? तो ये होता है आपके लाल प्रकाश में। किसमें? लाल प्रकाश में। तो पहले का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पेड़ों का प्रकाश की तरफ झुकना कहलाता है। जब पेड़ प्रकाश की तरफ झुक जाते हैं, थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं, तो यह क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रकाशानुवर्तन। कौन सी? प्रकाशानुवर्तन। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अंकुरण किसकी उपस्थिति में रुक जाता है? जो बीजों का अंकुरण होता है, जो किन की उपस्थिति में रुक जाते हैं, किस लाइट की उपस्थिति के कारण इनके अंकुरण पर प्रभाव पड़ता है? ये पड़ता है यूवी लाइट। कौन सा? यूवी लाइट। अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं वो अंकुरण को रोक देती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। माया किस फसल की उत्तम किस्म है? जो माया है वो किस फसल की उत्तम किस्म है? तो यह सरसों की। किसकी? सरसों की। 4 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जलप्रिया किसकी उत्तम किस्म है? जो जलप्रिया है वो किसकी उत्तम किस्म है? तो ये धान की। किसकी? धान की। तो 5 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। संकर किस्मों का मुख्य उद्देश्य है। जो संकर किस्म होती हैं, हाइब्रिड किस्में, उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इनका मुख्य उद्देश्य होता है अत्यधिक उपज लेना, शीघ्र उपज लेना तथा रोग रहित उपज लेना। तो 6 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आलू की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है? आलू की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है? तो ये होती है 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। कितनी होती है? 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो 7 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गेहूं की मैक्सिकन बोनी किस्म किसके द्वारा विकसित की गई? जो गेहूं की ड्वार्फ वैरायटी है वो किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ये की गई थी बॉलॉक के द्वारा। किसके द्वारा? बॉलॉक के द्वारा। तो 8 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पौधे पर कैल्शियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ दिखाई देते हैं? पौधे पर अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसके लक्षण सर्वप्रथम कहाँ दिखाई देते हैं? तो ये दिखाई देते हैं पौधे की ऊपर की पत्तियों पर, यानी जो टर्मिनल बड होती हैं उन पर सबसे पहले इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो 9 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। गन्ने में टीएसएच की मात्रा होती है। गन्ने में टीएसएच की कितनी परसेंट मात्रा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 20%। कितनी? 20%। तो 10 में ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मक्का की खेती की जाती है? यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से देश में सर्वाधिक मक्का की खेती की जाती है? तो ये की जाती है अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किस तत्व की वजह से गेहूं से बने ब्रेड की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है? यानी जो ब्रेड बनता है गेहूं से, उसमें किस तत्व की कमी की वजह से उस पर प्रभाव पड़ता है? तो ये पड़ता है ग्लूटीन की वजह से। किसकी वजह से? ग्लूटीन की वजह से। तो 12 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किस फसल को कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है? किस फसल को कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ज्वार को। तो 13 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जूट का फाइबर होता है, जो जूट का फाइबर है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं हम बास्ट फाइबर के नाम से। किसके नाम से? बास्ट फाइबर के नाम से। तो 14 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गेहूं का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? जो गेहूं का पुष्पक्रम होता है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्पाइक। क्या कहलाता है? स्पाइक। तो 15 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कपास में रेशे की गुणवत्ता जांचने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? कपास में जो रेशा होता है उसकी गुणवत्ता जांचने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? तो ये काम में लिया जाता है माइक्रोनियर। क्या? माइक्रोनियर।
16 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस फसल में सर्वाधिक आनुवंशिक विभिन्नता पाई जाती है? किस फसल में सर्वाधिक आनुवंशिक विभिन्नता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मक्का में। किसमें? मक्का में। 17 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किस फसल से खाद्य तेल प्राप्त नहीं होता है? निम्न में से किस फसल से खाद्य तेल प्राप्त नहीं होता है, यानी खाने का तेल किस फसल से प्राप्त नहीं होता है? तो ये नहीं होता है अलसी से। किससे? अलसी से। तो 18 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मूंगफली को हम खाने के काम में लेते हैं, सरसों को भी हम खाने के काम में लेते हैं, सोयाबीन को भी हम खाने के काम में लेते हैं, लेकिन जो अलसी का तेल होता है ये पशुओं के दर्द निवारक के तौर पर काम में लिया जाता है। तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। गेहूं में बुआई के कितने दिन बाद 2,4-D का प्रयोग करते हैं? जो गेहूं में बुआई हो जाती है उसके कितने दिन बाद 2,4-D का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं 32 दिन बाद। कितने दिन बाद? 32 दिन बाद। 19 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ज्वार में प्रोटीन की मात्रा होती है, ज्वार में प्रोटीन की कितनी % मात्रा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 10.40%। कितनी? 10.40%। 20 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पूसा नन्ना किसकी उत्तम किस्म है? पूसा नन्ना है वो किसकी उत्तम किस्म है? तो ये आपकी पपीता की। किसकी? पपीता की। तो 21 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा फल बोया जाता है? जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा फल बोया जाता है? तो ये बोया जाता है आम। कौन सा? आम। 22 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? जो सब्जी उत्पादन है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो ये आपका दूसरा स्थान। कौन सा? दूसरा स्थान। 23 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किस फसल में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है? निम्न में से किस फसल यानी किस फल में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आम में। किसमें? आम में। तो 24 का डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। भाग्य लक्ष्मी किसकी उत्तम किस्म है? भाग्य लक्ष्मी है वो किसकी उत्तम किस्म है? तो ये फ्रेंड्स आपकी मिर्च की। किसकी? मिर्च की। 25 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा। एक शायरी है उसको सुनना। सच्ची मोहब्बत कभी बेवफा नहीं होती, सच्ची मोहब्बत कभी बेवफा नहीं होती, जिसने की हो किताबों से मोहब्बत, जिसने की हो किताबों से मोहब्बत, उसे ये दुनिया झुका नहीं सकती। दोस्तों इस बार आपको अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत करनी है जिससे आपका एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए। और दोस्तों अगर मॉडल पेपर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाले सभी मॉडल पेपर समय समय पर मिल सकें। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सी फसल सोलेनेसी कुल से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी फसल सोलेनेसी कुल से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ये चुकंदर। कौन सी है फ्रेंड्स? चुकंदर। तो 26 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। फूलगोभी में बटनिंग रोग किस पोषक तत्व की कमी की वजह से होता है? जो फूलगोभी में बटनिंग रोग होता है वह किस पोषक तत्व की कमी की वजह से होता है? तो ये होता है नाइट्रोजन की वजह से। किसकी वजह से? नाइट्रोजन की वजह से। 27 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होते हैं? तो ये होते हैं आयरन और मैग्नीशियम। कौन से? आयरन और मैग्नीशियम। 28 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सोलर स्थिरांक का मान होता है, जो सोलर स्थिरांक होता है उसका मान कितना होता है? ये होता है 1.95 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। तो 29 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स अच्छे से याद रखना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कृषि क्षेत्र में चाय की खेती में महिलाओं की भागीदारी कितनी % है? तो कृषि क्षेत्र है उसमें चाय की खेती में महिलाओं की भागीदारी कितनी % है? तो ये आपकी 37%। कितनी? 37%। 30 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स ये फैक्ट भी याद रखना कि जो कृषि क्षेत्र में अगर ये पूछता है कि किस फसल के अंदर सर्वाधिक महिलाओं की भागीदारी है तो वो चाय के अंदर है। चाय के अंदर महिलाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी है जो कि कितनी है? 37%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है?
तो ये स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो 31 का ऑप्शन सी राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। तंबाकू का कुल जड़ परजीवी है, जो तंबाकू का कुल जड़ परजीवी कौन सा है? तो ये आपका ऑर्बेंकी। कौन है? ऑर्बेंकी। 32 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। सिट्रस कैंकर बीमारी किसके कारण होती है? सिट्रस कैंकर बीमारी है वो किसके कारण होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है आपकी बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। 33 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। गहरे हरे पीले नारंगी कलर की सब्जियों में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? जो गहरा हरा पीला नारंगी कलर की सब्जियां होती हैं इनमें कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बीटा कैरोटीन। कौन सा? बीटा कैरोटीन। तो 34 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग किस सिद्धांत पर आधारित है? जो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फ्रेंड्स ये आपके परावर्तन सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? परावर्तन के सिद्धांत पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारत में छोटे किसानों का औसत भूमि धारण है, यानी जो भारत में छोटे किसान होते हैं उनका औसत भूमि धारण कितना है? तो ये आपका 1 से 2 हेक्टेयर। कितना? 1 से 2 हेक्टेयर। 36 का ऑप्शन ए राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। चाय की पत्ती में पीलापन किसकी कमी के कारण होता है? जो चाय की पत्ती में पीलापन होता है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है सल्फर के कारण। किसके कारण? सल्फर के कारण। 37 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। भारत में पहली बार कृषि जनगणना किस वर्ष हुई? भारत में पहली बार कृषि जनगणना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1971 में। किस वर्ष? 1971 में। 38 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। नमी तनाव के परिणाम स्वरूप पौधों में जमा होने वाला अमीनो एसिड है। नमी तनाव के परिणाम स्वरूप पौधों में जमा होने वाला एमिनो एसिड कौन सा है? तो ये आपका प्रोलाइन। कौन सा? प्रोलाइन। तो 39 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सा पादप वाष्पशील हार्मोन है? निम्न में से कौन सा पादप वाष्पशील हार्मोन है? तो कौन सा फ्रेंड्स? ये आपका एथिलीन। कौन सा? एथिलीन। 40 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। और एग्रोनॉमी के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं और हॉर्टिकल्चर के भी कर चुके हैं। तो अब 41 क्वेश्चन है आपका एनिमल हस्बेंड्री से। बरसीम से अच्छी साइलेज नहीं बन पाती क्योंकि इसमें शर्करा की मात्रा कितनी होती है? 10% से अधिक। कितनी होती है? 10% से अधिक। तो 41 का ऑप्शन सी बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। गलगोटू रोग किस वजह से होता है? गलगोटू रोग होता है वो किस वजह से होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया की वजह से। किसकी वजह से? जीवाणु की वजह से। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। हे बनाने हेतु फसल काटने की उपयुक्त अवस्था है। हे बनाने हेतु फसल काटने की उपयुक्त अवस्था कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी पुष्पन अवस्था। कौन सी? पुष्पन अवस्था। यानी जब फूल आते हैं उस समय फसल को काटा जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। गेहूं के भूसे में पाच्य प्रोटीन की मात्रा होती है। गेहूं के भूसे में पाच्य प्रोटीन कितनी होती है? तो इसमें होती है 0%। कितनी? 0%। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। हे में नमी की अधिकतम मात्रा होनी चाहिए। जो हे होता है उसमें नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए अधिकतम? तो ये होनी चाहिए 15%। यानी 15% से ज़्यादा उसमें नमी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन सा पॉलीसेकेराइड है? निम्न में से कौन सा पॉलीसेकेराइड है? तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा? स्टार्च। कौन सा? स्टार्च। 40 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होती है? यानी प्रोटीन है निम्न में से किसमें सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी रक्तचूर्ण में। किसमें? जो रक्तचूर्ण होता है उसमें। 47 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। पशुओं की कोशिका में कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है? जो पशुओं की कोशिका होती है उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है? तो ये होता है आपका ग्लाइकोजन। कौन सा? ग्लाइकोजन। 48 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। भैंस गाय बकरी में मध्य चक्र कितने दिन का होता है? भैंस गाय बकरी में मध्य चक्र कितने दिन का होता है? तो ये होता है 21 डे का। कितने का? 21 डे का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50।
बकरी का गर्भकाल कितने दिन का होता है? जो बकरी होती है उसका गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो ये होता है 145 दिन का। कितने का? 145 दिन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध दूध की रिफ्रैक्टोमीटर की रीडिंग कितनी होती है? यानी जब हम दूध को नापते हैं तो उसकी शुद्धता की जांच के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो उसकी रीडिंग कितनी आनी चाहिए? तो ये है 38। कितनी? 38। तो 51 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज शर्करा किससे बनी होती है? जो लैक्टोज शर्करा है वो किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। किससे? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। तो 52 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। पशुओं की आयु का निर्धारण करने की सबसे उत्तम विधि है। जो पशुओं की आयु का निर्धारण किया जाता है उसकी सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो ये फ्रेंड्स दांतों को देखकर। कौन सी? दांतों को देखकर। तो 53 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। गाय की सबसे भारी नस्ल है। गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो ये आपकी कांकरेज। कौन सी? कांकरेज। 54 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। दूध में की गई स्टार्च की मिलावट किससे जांची जा सकती है? जो दूध में स्टार्च की मिलावट की जाती है वो किससे जांची जा सकती है? तो ये जांची जाती है आयोडीन घोल से। किससे? आयोडीन घोल से। 55 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। विदेशी गाय की नस्लों का सामान्यतः सूखा काल कितना होता है? विदेशी गाय की नस्ल होती है उनका सामान्यतः सूखा काल कितना होता है? तो ये होता है आपका 60 डेज। कितना? 60 दिन। 56 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से किस पशु के मांस में सबसे कम मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? निम्न में से किस पशु की मांस में सबसे कम मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है खरगोश के में। किसके में? खरगोश के में। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। मवेशियों में होने वाले रेंडर पेस्ट रोग को किस नाम से भी जाना जाता है? जो मवेशियों में रेंडर पेस्ट रोग होता है उसको हम किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये कैटल प्लेग। कौन सा? कैटल प्लेग। 58 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल है। यानी गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है? तो ये आपकी काकरेज। कौन सी है? काकरेज। 59 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। खुरपका एवं मुंहपका रोग किस वजह से होता है? जो खुरपका एवं मुंहपका रोग होता है, फुट एंड माउथ डिजीज, और किस वजह से होता है? तो ये होता है आपका किस वजह से? वायरस की वजह से। 60 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स यहाँ से हमारा जीके सेक्शन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61। विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका सवाई जयसिंह का। किसका? सवाई जयसिंह का। 61 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों के शासनकाल में रहा है? बीकानेर का कौन सा ऐसा शासक है जो अकबर व जहांगीर दोनों के शासनकाल में रहा है? तो ये कौन रहा है? राय सिंह। कौन? राय सिंह। 62 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। सुरक्षा घेरे की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? जो सुरक्षा घेरे की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। 63 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था गोविंदराज। कौन? गोविंदराज। 64 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। सहायक संधि का प्रणेता किसे माना जाता है? जो सहायक संधि हुई थी उसका प्रणेता कौन माना जाता है? तो ये माना जाता है लॉर्ड वेलेजली। कौन? लॉर्ड वेलेजली। 65 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। जयपुर के कत्थक घराना के प्रवर्तक कौन है? जयपुर के कत्थक घराना के प्रवर्तक कौन है? तो ये भानु जी। कौन? भानु जी। तो 66 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्वाद नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्वाद नहीं है? तो ये आपका नौबत। कौन सा? नौबत। रावणत्ता तत्वाद है, सारंगी भी तत्वाद है और जंत्र भी तत्वाद है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध नृत्य है, यानी ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें पैटर्न बनाकर नृत्य किया जाता है? तो कौन सा है? कच्ची घोड़ी। कौन सा? कच्ची घोड़ी। 68 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और ये कौन सा ये नृत्य कहाँ पे किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, राजस्थान की प्रथम महिला ध्रुपद गायिका कौन है? जो राजस्थान की प्रथम महिला ध्रुपद गायिका है वो कौन है? तो ये आपकी मधुबट्ट तेलंग। कौन है? मधुबट्ट तेलंग। 69 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, ढोला मारूरी बात किसके द्वारा लिखी गई? जो ढोला मारूरी बात है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी कुशाल चंद्रा के द्वारा। किसके द्वारा? कुशाल चंद्रा के द्वारा। 70 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, नसीराबाद छावनी की स्थापना हुई थी। नसीराबाद छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1818 में। 71 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? तो ये था बी श्रेणी का। किसका? बी श्रेणी का। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, निहालचंद राजपूत चित्रकला की किस शैली से संबंधित था? जो निहालचंद था वो राजपूत चित्रकला की किस शैली से संबंधित था? तो ये था फ्रेंड्स किशनगढ़ शैली से। किससे? किशनगढ़ शैली से। 73 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली शैली है। जो पशु पक्षियों को महत्व कौन सी शैली देती है? तो ये देती है आपकी बूंदी शैली। कौन सी? बूंदी शैली। 74 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? कावड़ कला है वो किस वस्तु से संबंधित है? तो ये आपकी लकड़ी से। किससे? लकड़ी से। 75 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, गणेश मेला किस तिथि को लगता है? जो गणेश मेला है वो किस तिथि को लगता है? तो ये लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। किसको? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। 76 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है? जो कलकानी माता है उनका मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपका लुनियावास में। कहाँ पे? लुनियावास में। 77 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? जो सुवटिया लोकगीत गाया जाता है उसका संबंध किससे है? तो यह भील स्त्री से। किससे? भील स्त्री से। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरताली नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? जो तेरताली नृत्य है उसका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये आपका मंजीरा। कौन सा? मंजीरा। 79 का ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, राजस्थान में भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। राजस्थान में भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये आपका रावड़त्ता। कौन सा? रावड़त्ता। तो 80 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सी देवी राजस्थान की कुल देवी नहीं है? यानी कौन सी देवी है इनमें से जो राजस्थान की कुल देवी नहीं है? तो ये आपकी हिडिम्बा माता। कौन सी? हिडिम्बा माता। 81 का ऑप्शन है डी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, दधिमती माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? जो दधिमती माता है उनका मंदिर किस जिले में है? तो ये आपका नागौर में। कहाँ पे? नागौर में। 82 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 83, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। कब? 31 मई को। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपका डे से संबंधित आ सकता है, इसलिए हम हर मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन डे से संबंधित रखें जिससे सारे जो महत्वपूर्ण दिवस हैं वो कंप्लीट हो जाएं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, राजस्थान के किस जिले में गुजरात के जामनगर से पहली ऑक्सीजन ट्रेन लाई गई? राजस्थान के किस जिले में गुजरात के जामनगर से पहली ऑक्सीजन ट्रेन लाई गई? तो ये लाई गई थी कोटा में। कहाँ पे? कोटा में। ये अभी करंट का क्वेश्चन है जो कि कोरोना काल से संबंधित है, और कोरोना काल से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, राजस्थान के बजट 2021-22 में कितने नए न्यायालय के गठन की घोषणा की गई है? राजस्थान के बजट 2021-22 में कितने नए न्यायालय की गठन की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 48। कितनी? 48। 85 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, किस शब्द में अणु उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में अणु उपसर्ग नहीं है? तो ये किसमें नहीं है? अनुर्वर में। किसमें? अनुर्वर में। 86 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन सा सर्वनाम अनिश्चयवाचक नहीं है? निम्न में से कौन सा सर्वनाम अनिश्चयवाचक नहीं है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, तुम। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, चरम शब्द का तद्भव होगा। चरम शब्द का तद्भव क्या होगा? तो ये होगा आपका चाम। क्या होगा? चाम। 88 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण है? ये आपका गंगा।
कौन सा? गंगा। मनुष्य आपका जातिवाचक है, तोता भी जातिवाचक है और लड़की भी आपका जातिवाचक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानी शब्द में संज्ञा है, पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है? ये आपकी द्रव्यवाचक। कौन सी? द्रव्यवाचक। 90 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। उत्तमांग शब्द में संधि है, उत्तमांग शब्द में कौन सी संधि होगी? तो इसमें फ्रेंड्स संधि होगी दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि। 91 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तम जन अंग। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। रामेश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, रामेश्वर का सही संधि विच्छेद क्या क्या होगा? ये होगा रामधन ईश्वर। कौन सा? रामधन ईश्वर। 92 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और संधि बात करें तो इसमें कौन सी संधि होगी? गुण संधि। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? पौधन अन्न। कौन सा? पौधन अन्न। तो 93 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स इसमें अव्ययीभाव समास। कौन सा? अव्ययीभाव समास। 94 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। आपत्तिजनक शब्द में कौन सा समास है? आपत्तिजनक शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें आपका कर्म तत्पुरुष। कौन सा? कर्म तत्पुरुष। और इसका अगर विच्छेद करें तो क्या होगा? आपत्ति को जन्म देने वाला। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? जो निम्न शब्द हैं इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ये आपका जुकाम। कौन सा? जुकाम। 96 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ये आपका रात भर कुत्ते भौंकते रहे। कौन सा? रात भर कुत्ते भौंकते रहे। 97 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और जो ऑप्शन ए है उसका शुद्ध क्या होगा? सीता राम की पत्नी है, यानी स्त्री की जगह क्या आएगा? पत्नी। बंदूक एक शस्त्र है, यहाँ पर शस्त्र की जगह क्या आएगा? अस्त्र। वह दही जमा रही है, दही की जगह यहाँ पर क्या आएगा? दूध, यानी वह दूध जमा रही है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। आकाश कुसुम होना मुहावरे का अर्थ है, आकाश कुसुम होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है अनहोनी बात होना। कौन सा? अनहोनी बात होना। 98 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना मतलब पूरा करना हेतु उपयुक्त मुहावरा है, अपना मतलब पूरा करना हेतु उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? तो इसका है काम निकालना। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। रीच का स्त्रीलिंग है, रीच का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ये होगा आपका रीचनी। कौन सा? रीचनी। 100 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मॉडल पेपर काफ़ी पसंद आया होगा। आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और साथ साथ जितने भी मॉडल पेपर हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अब मिल जाएंगे नेक्स्ट मॉडल पेपर में। जब तक लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।